आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट पेपर देने जाने से पहले हमें इन बातों को अत्यधिक ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते तो हमें जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं राज कोहली, आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय आर के कोहली में स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो है कि सीटेट देने जाने से पहले हमें किन सामग्रियों को ले जाना होगा और वहां पर हम किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे या पेपर ओएमआर भरते समय किन सावधानियों को बरतेंगे जिससे हमें ओएमआर भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। और जो भी हमें वहाँ सावधानियां बरतना है उनके बारे में एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमें सीटेट पेपर देने जाने से पहले सबसे पहले हमें किस चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें एक एडमिट कार्ड को हमें निकलवा लेना है और उसके साथ में 2 फोटो कॉपी जो है, मतलब 2 आपके पासपोर्ट फोटो होना चाहिए और एक आपकी ओरिजिनल आईडी है। ओरिजिनल आईडी में क्या होना चाहिए, आपका आधार कार्ड हो जाए या पेन कार्ड हो जाए या आपका जो है राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कुछ आपका जिसमें फोटो लगा हो या प्रमाणित हो, ऐसी कोई आपकी आईडी होना चाहिए और आपके फोटो होना चाहिए। ठीक है। और आप पेपर देने जाने से पहले और आपके पास एक बॉल पेन होना चाहिए जो भी ओएमआर को भरने के लिए होना चाहिए। और इसमें आप जो है ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको इतना सामान ले जाना होगा और वहां जाने से पहले आप जब सेंटर पर अटेंगे तो सेंटर के अंदर आपकी जब जांच होगी तो ठीक है, वहां जांच के दौरान आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको जो है वहां जाने से पहले और आपके अंदर घबराहट होगी, पर लेकिन आप अपने आप को धैर्य रख सकते हैं। ठीक है, वहां पर धैर्य रखने और पेपर को जैसे ही आप जाएंगे वहां आप अगर सेंटर पे आप अट जाना, सेंटर पे जाने से पहले आप पहले अट जाना और आप जो है एंट्री भी ले लेना और वहां जा करके आराम से आप बैठना। और डिप्रेशन में अगर आप पहली बार देना तो जरा सा भी मत आना। और जैसे आपको ओएमआर मिलेगा तो वहां पर आपको ओएमआर में आपका वहां पर रोल नंबर होगा। ठीक है, आपका जो है बुकलेट होगा, बुकलेट जो है पासवर्ड होगा। ठीक है, वहां आप पहुंचकर अगर आपका पहली बार है, आपने कभी नहीं फिल किया है ओएमआर को, आपको क्या करना है, वहां जो आपकी क्लास में टीचर्स होंगे, ठीक, आपको उनकी सहायता ले लेना है और आपको अपने ही मन से कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आप उनसे पूछ लेना। ठीक है, वो आपको जो है बता देंगे कि कैसे आपको भरना है कैसे नहीं, और आप ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे और ओएमआर भरने के लिए आपके पास बॉल पेन होगा ही। अब अब आपको एक सावधानी और बरतना है, जैसे आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है इसी वीडियो में हमको बता रहे हैं कि, और पेपर को सॉल्व करने से पहले आप कम समय में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे यही, अगर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो या सेकंड पेपर दे रहे हो तो दोनों के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट पे मत जाना, सबसे पहले आपको सीडीपी करना। जैसे आपने सीडीपी में आपको जो है 30 मार्क्स की आएगी, तो 30 मार्क्स की सीडीपी आएगी, तो उसमें से आप जो भी करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन आप करेंगे, आपको उनमें से जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले आपको पेपर को 2 स्टेप में करना है, 2 से 3 स्टेप में आपको करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जितने क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन करना, और 30 क्वेश्चन में से आपको जितने आते हैं उतने ओएमआर में आपको फिल कर लेना है। ठीक, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे आप जिससे गए, आपका फर्स्ट पेपर तो एबीएस गए, और अगर जो है सेकंड पेपर है तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो हिंदी आप करेंगे। आपको ऐसे ही जो सब्जेक्ट वाइज जो भी आप करेंगे, जितने क्वेश्चन आते हैं आपको उतने कर लेना, तुरंत फिल कर लेना। ये पहले राउंड में आपको करना है। अब हालांकि जैसे मैं कहता हूँ सीडीपी में आपको जो है 30 क्वेश्चन में से आपको, जैसे मैं मानता हूँ कि 16 क्वेश्चन आते हैं और 14 क्वेश्चन आपको नहीं आते, तो 16 क्वेश्चन आपको भर लेना है और 14 क्वेश्चन आपको छोड़ देना और उसमें आपको गोला कर देना है। और जिसमें आपको जो है थोड़ा, मतलब आपके 50-50% चांस है, उसमें आपको जो है क्या करना, गोला करके कुछ और एक निशान बना लेना, को उनको याद कर लेना कि ये अलग प्रकार से है, कि मतलब जिस 50-50% का आपका चांस है। ठीक, ये 50 लिख देना, गोला करने के बाद 50 लिख देना जिसमें 50% का चांस है, कि मतलब 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूजन है, तो जिसमें कोई भी नहीं आपको पता है तो उसमें जो है आप सिर्फ गोला करके छोड़ देना। ठीक, पहली स्टेप हो गया, आप ओएमआर को फिल कर लिए। दोबारा आप आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको 50% वाले हैं वो आपको 50% में आपको कर लेना है। ठीक, अब आपके जितने भी बचे हैं सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, आप इसी तरीके से 50% वाले कर लिए। और आपके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको जो कथन निष्कर्ष है, इसमें तुक्का भी कैसा लगाया जा सकता है, एक ही वीडियो में आपको हम बता देंगे कि तुक्का लगाने के लिए जैसे आपको 50% है तो उसमें दोनों में से आपको चॉइस करना है
और अगर आप जरा सा भी श्योर नहीं कि इसमें 50% कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको जो उसमें से जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से मिलता जुलता जो होगा, ठीक, उसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, उसको आप तो टिक करना, या जो आंसर होगा ऑप्शन जो सबसे लॉन्ग ऑप्शन होगा आप उसको ही टिक करके आएंगे। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो कथन निष्कर्ष वाले आते हैं, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व करना है। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चनों को आपको जो है सबसे ज्यादा ये होता है ए या बी दोनों सही है, और ए बी की व्याख्या करता, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन अगर 15 है तो 15 में से आपको आंखें बंद करके आपको 8 में 8 तो क्वेश्चन आप अगर यही लगा दे तो 8 तो सही ही हो जाएंगे। ठीक है, और आपको पेपर में क्या सावधानी बरतना है कि आपको जाने से पहले आपको पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड आपको देख लेना है। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड देख करके उसके थ्रू ही आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और अगली हम आपकी वीडियो बनाएंगे कि कथन निष्कर्ष के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें कम समय में और कैसे सटीक उत्तर को निकालें। तो अन्यथा इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, अब उसके लिए अदर वीडियो बनाएंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना हो।